हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में मोर पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड को लेकर के। एनएसई पर देखोगे तो मोर पेन लैब नाम से स्टॉक देखने को मिलता है। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 80 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है। और आज जैसे ही क्वार्टर टू के रिजल्ट आए तो यहाँ से इसको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि रिजल्ट उतने भी बुरे नहीं थे जिस कारण से स्टॉक गिरा है, लेकिन क्या था, सपोर्ट के पास हो सकता है कि स्टॉक आता हुआ देखने को मिले। तो इसी वजह से इसमें एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अभी के लिए ठीक है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, क्वार्टर टू, फंडामेंटल, बैलेंस शीट, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आप लोगों को, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को कि टेक्निकल चार्ट पे अब स्टॉक क्या कहने की कोशिश में अब है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आई होप आपने लाइव वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देखें तो 4,399 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 33 पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी से देखोगे थोड़ा डाउन है, ठीक है, अच्छी बात है। आरओसी आरओवी देखोगे तो ज्यादा खास नहीं है, 20% के आसपास के ऊपर हो तो मैं अच्छे मानता हूँ, लेकिन हाँ उतने नहीं है तो ठीक ही है। फेस वैल्यू देखोगे 2 रुपए की निकल के आती है। प्रोमोटर होल्डिंग 35% की है, बिलो 50% है, नॉट गुड। डेट इक्विटी काफी अच्छा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो 56 का है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू भी देखोगे तो 20 रुपए की निकल के आती है, तो उससे भी स्टॉक तो ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 4 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है, इतना भी ऊपर नहीं है। अगर चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो अगर तो 4 सितंबर का क्वार्टर को लास्ट ईयर में देखोगे तो 422 करोड़ की सेल्स थी, अब बढ़कर के 438 करोड़ की हो गई। तो ग्रोथ तो कोई खास देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। हालांकि मार्जिन में देखोगे तो मार्जिन में अच्छा सुधार है, 8% से बढ़कर के मार्जिन 10% तक हो गए हैं। तो मार्जिन में देखोगे तो यहाँ पे 25% का सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 21 करोड़ से बढ़कर के 35 करोड़ हो गया है। लेकिन अगर रिसेंट क्वार्टर से देखोगे तो इसमें फॉल देखने को मिल रहा है और ईपीएस ज्यादा फॉल देखने को मिला है। ईपीएस इतना फॉल क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने क्या, अगर इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी ने क्या हुआ, फंड रेज किया हुआ है। फंड रेज करने की वजह से बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट हुई है और ईपीएस हम लोगों को डाउन देखने को मिला है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वार्टर से देखोगे तो लगभग लगभग देखोगे तो 60% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। रिसेंट क्वार्टर से एक नेगेटिव फॉल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। और लगातार देखोगे तो सितंबर 2022 से ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास ही सेल्स लगातार घूम रही हैं। तो मार्जिन में सुधार हो रहा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन कंपनी को अपनी सेल्स वगैरह में भी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तभी स्टॉक पर वापस से फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज फिर से फॉल देखने को भी हम लोगों को मिल सकता है। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर ने माल बेचा है, 38% से गिर करके 35% तक आ गए हैं। क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ? कंपनी में कुछ खराबी वराबी चल रही है क्या? क्योंकि प्रोमोटर्स ने स्टेक बेचा है, एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, लेकिन डीआई ने भी माल बेचा है। तो मतलब प्रोमोटर हो गए और डीआई हो गए। इंडियन मार्केट के दोनों ही, जो प्रोमोटर और डीआई दोनों ने अपना माल बेच दिया। और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 57 से बढ़कर के 60% तक पहुंच चुकी है। हालांकि देखोगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन प्रमोटर और डीआईएस का माल बेचना अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी। अब माल क्यों बेचा, तो इसकी सीधे चलते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपने स्टॉक को क्यों बेच रहे हैं। सीधे चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो टेक्निकल चार्ट पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था ये, और रेजिस्टेंस जोन से बिल्कुल बिल्कुल उसी के पास से जाकर के उसमें फॉल देखने को मिला है। और यहां पर क्यों बेचा, तो ये देखिए, इसका एक बड़ा कारण है मंथली चार्ट में छुपा हुआ है। मंथली चार्ट पे देखोगे तो स्टॉक आ गया था कहां पे, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पास में। अब मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पास में आया, तो इस वजह से एक कारण ये हो सकता है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बेच दिया कि भाई रेजिस्टेंस के पास में है तो अब अपना स्टेक को बेचो। तो उन्होंने बेच दिया भाई। अब भाई स्वाभाविक है, अब प्रमोटर किंग है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसका प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो प्रीवियस चार्ट में ऊपर की साइड में टारगेट तो डेफिनेटली काफी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को इस कंपनी को दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के फर्दर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम लोग अब डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे क्या देखने को मिला, ऊपरी साइड पे ये दो कारण हो सकते हैं कि कंपनी ने अपने स्टेक को बेचा है। हालांकि रिजल्ट वगैरह ठीक देखने को मिल रहे हैं, ईयर एंड ईयर से इस पे काफी अच्छे रिजल्ट है। अब देखिए लास्ट टाइम पे स्टॉक कहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था, लास्ट टाइम पे जब स्टॉक कुछ यहाँ ट्रेड कर रहा था तब मैंने कवर किया था। मैंने कहा रिजल्ट काफी अच्छे आए थे उस टाइम पे। अगर रिजल्ट देखोगे, हम लोगों ने कवर किया था लास्ट टाइम पे इसके क्वार्टर के रिजल्ट में, या जून का क्वार्टर का रिजल्ट आया था,
चाहे क्वार्टरली हो या ईयरली हो, दोनों ही बेसिस पे काफी अच्छा रिजल्ट आया था। और रिजल्ट के बाद में स्टॉक में क्या हुआ, सटाक से एकदम देखोगे रिजल्ट रिजल्ट को यस डेट को आया, 2-3 कंसोलिडेट हुआ और फिर बैक टू बैक 61 रुपए से लेकर के 90 रुपए तक आ गया था। यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो कवर बनाया था, मैंने कहा था कि ये लेवल्स पे अब थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए कि वापस से एक रिटेस्टिंग अभी होना बाकी है। सपोर्ट लेवल से स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी वेट एंड वॉच रखिए। और हुआ भी वही लगभग लगभग, क्योंकि करेक्शन तो हम लोगों को देखने को मिल ही रहा है। तो अब वापस से फर्दर क्या हो सकता है, देखिए सपोर्ट के लेवल्स यही है, लगभग 61 रुपीज, 200 एमा का देखोगे तो 64 रुपीज है। तो लेवल से ही निकल के आते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट आए तो अभी रिटेस्टिंग हुई नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही खेल है, अभी इसमें स्टॉक में कोई अभी ज्यादा दम तो देखने को नहीं मिल रही है। फर्दर दम तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 96 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ अभी इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है। स्टॉक में देखोगे तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन भी देखोगे तो बनता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ये बना इसका हाई साइड का, और यहाँ पर देखोगे तो काइंड ऑफ कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये लोअर लो बन रहा है, यहाँ लोअर हाई बन रहा हुआ है। तो इस फॉर्मेशन में जाकर के देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जाता है। फिलहाल तो वेट एंड वॉच, अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करेगा तो फर्दर फिर इस टारगेट के लिए अप्रोच कर सकता है। तो आई होप, मुझे लगता है मोरपेन लैब को लेकर के आप लोगों के मन में कोई डाउट वगैरह होगा। अगर खुद भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये थे मोरपेन लैब को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, और किसी भी निवेश से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करें। धन्यवाद।